1 जनवरी 2026 के राशन कार्ड लेकर मोदी सरकार ने 5 बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कुछ ही क्षण पूर्व अत्यंत बड़ा निर्णय लिया, और यह निर्णय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जैसे ही नया वर्ष 1 जनवरी 2026 शुरू होगा, करोड़ों परिवारों के जीवन में खुशियों की बाढ़ आने वाली है। नया साल आने से पहले ही सरकार ने जनता को ऐसा उपहार दे दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जिनके पास राशन कार्ड है, चाहे वे गांव में रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, किराए पर हों, झुग्गी बस्तियों में हों या कहीं भी रह रहे हों, सभी को अत्यंत बड़ा लाभ मिलने वाला है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से 8 प्रकार के नए लाभ राशन कार्ड धारकों को प्राप्त होंगे, जिससे करोड़ों गरीबों की रसोई में समृद्धि आएगी और लोग खुशी से झूम उठेंगे। चलिए एक एक कर आपको वो सभी सौगात बताते हैं। हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर और हर महिला के जीवन में खुशियों का सैलाब ला दिया है। वहीं दूसरी ओर जिन परिवारों के पास बिजली का कनेक्शन है, उन्हें भी अलग से भारी लाभ मिलने वाला है। जिनके पास गैस कनेक्शन है, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। परंतु उससे पहले आपको ये भी बता दें कि हमारे चैनल की ओर से लगातार यह निवेदन किया जा रहा है कि वीडियो को पूरा देखें और प्रसन्नता के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा नए वर्ष पर एक भाग्यशाली सदस्य को बिल्कुल निशुल्क स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी। ये नया वर्ष का उपहार है जो किसी एक परिवार की किस्मत बदल देगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में लगातार राशन कार्ड पर नई योजनाएं लाती जा रही है, और 2026 की शुरुआत होते ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 5 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी। कुछ ही महीने पूर्व सरकार ने बिहार में महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए की राशि जारी कर योजना की शुरुआत की थी, और अब यह योजना पूरे देश में लागू होने जा रही है। आगामी दिनों में महिलाओं को 500 रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह राशि वापस नहीं चुकानी पड़ेगी। यानी सरकार यह धनराशि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही है, ताकि वे अपना कार्य प्रारंभ कर सकें, अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सकें और अपने परिवार को मजबूत बना सकें। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा है कि जिन परिवारों के पास बीपीएल राशन कार्ड है और जो पुरुष दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, चाहे वे निर्माण स्थल पर काम करते हों, कारखाने में काम करते हों, खेत में मजदूरी करते हों या किसी भी स्थान पर दिहाड़ी के आधार पर कार्य करते हों, ऐसे सभी गरीब पुरुषों की न्यूनतम मजदूरी 1 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिदिन कर दी जाएगी। मनरेगा में भी 800 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। इससे करोड़ों गरीब परिवारों की आय बढ़ेगी और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके साथ साथ सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी बड़े बदलाव किए हैं, और अब बीपीएल राशन कार्ड वालों को गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही चावल, चीनी, सरसों का तेल, विभिन्न प्रकार की दालें और मसालों का भी वितरण किया जाएगा, जो पहले उपलब्ध नहीं कराया जाता था। यानी इस नए वर्ष से गरीब परिवारों की रसोई में हर वह वस्तु उपलब्ध होगी जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। ये सब 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। हम आपको ये भी बता दें कि जिन घरों में अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाया जाता है, उनके लिए कितनी बड़ी सौगात लाई गई है। मोदी सरकार उज्ज्वला योजना 3.0 लेकर आई है, जिसके अंतर्गत गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर दोनों बिल्कुल निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। जो परिवार अभी आवेदन करेंगे, उनके घर 1 जनवरी से गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा कंपनी की गाड़ी द्वारा पहुंचाया जाएगा। वहीं जिनके घर पहले से गैस कनेक्शन है, उन्हें गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा, और शेष पूरी राशि सरकार उनके बैंक खाते में अनुदान के रूप में जमा कर देगी, और इससे देश के करोड़ों परिवारों को भारी राहत मिलने वाली है। क्योंकि बहुत से लोगों की समस्या यही थी कि गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते मूल्य के कारण वे पुनः लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करने लगे थे।
परंतु अब सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि जिस किसी के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है, उसे प्रति रिफिल भारी अनुदान प्राप्त होगा। और जो परिवार अभी तक गैस कनेक्शन से वंचित थे, उन्हें बिल्कुल निशुल्क कनेक्शन तथा चूल्हा प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में बिजली के बिलों को लेकर भी बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि देश भर में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल बढ़ते बढ़ते इतने अधिक हो गए थे कि वे नहीं भर पाए और उनका कनेक्शन काट दिया गया। ऐसे सभी गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि 1 जनवरी से उनके पुराने सभी बिजली बिल पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे और जिनका कनेक्शन काटा गया है, उनके कनेक्शन पुनः जोड़े जाएंगे। परंतु यह लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड अर्थात पीला या गुलाबी कार्ड है तथा जो वास्तविक रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई परिवार अपना बिजली कनेक्शन वापस नहीं जोड़वाना चाहता और सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है, तो उनके घर की छत पर सौर पैनल पूरी तरह निशुल्क लगाए जाएंगे। सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 1,400 रुपए की लागत वाला सोलर पैनल गरीब परिवारों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीबों की जिंदगी में नई रोशनी आएगी। इस प्रकार उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री निशुल्क बिजली योजना दोनों ही योजनाएं एक साथ लागू होंगी और दोनों का लाभ करोड़ों लोगों को अत्यधिक राहत देगा। साथ ही सरकार ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ई श्रम कार्ड से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण शर्तों को भी लागू करने का फैसला किया है, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में पात्र हैं। इनमें प्रमुख प्रावधान ये है कि सभी दस्तावेजों को एक दूसरे से जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी पहचान, दोहरा लाभ या गलत लाभार्थी को मिलने वाली राशि को तुरंत रोका जा सके। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड को अद्यतन कराना आवश्यक है, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक पुराने आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापित करना होगा। इसी प्रकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, ई श्रम कार्ड को बैंक खाते और राशन कार्ड से जोड़ना तथा मतदाता पहचान पत्र को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सब्सिडी, अनुदान, राशन, गैस तथा सभी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और कोई भी परिवार छूटे नहीं। सरकार का यह कदम देश की सबसे बड़ी पारदर्शिता सुधार प्रक्रिया माना जा रहा है और विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों से फर्जी कार्ड और फर्जी लाभ पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी बीपीएल परिवार को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अनिश्चित समय तक जारी रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अब प्रति सदस्य को गेहूं का आटा, चावल, चीनी, सरसों का तेल, दालें और मसाले दिए जाएंगे, जिससे एक परिवार की रसोई की लगभग सभी जरूरतें निशुल्क पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जिन घरों में छोटे किसान रहते हैं और जिनके पास 1 एकड़ से 3 एकड़ तक भूमि है, उनके लिए भी भारी राहत दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1 जनवरी 2026 से बढ़ाया जा रहा है और सरकार ने संकेत दिया है कि नई किस्त में किसानों को अब पहले की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त होगी, जिससे वे खेती, किसानी के साधन खरीद सके और रबी व खरीफ दोनों फसलों के लिए मजबूत तैयारी कर सके। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए भी बहुत बड़ी जानकारी दी गई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी के बाद श्रमिकों का न्यूनतम सुरक्षा कवच भी बढ़ाया जाएगा और बीमा, स्वास्थ्य सहायता तथा दुर्घटना से संबंधित राहत राशि को भी संशोधित किया जाएगा। इसके साथ ही जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है और बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें मध्याह्न भोजन योजना में भी बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि बच्चों को पोषण युक्त आहार, दूध, फल और प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान किया जाएगा, ताकि देश का हर बच्चा स्वस्थ रह सके। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2026 केवल योजनाओं का महीना नहीं होगा, बल्कि ये वर्ष गरीब, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का वर्ष बनने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार 5 लाख रुपए की राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जा रही है, 800 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पुरुषों को दी जा रही है,
निशुल्क गैस और सस्ती रिफिल उपलब्ध कराई जा रही है। निशुल्क बिजली योजना लागू की जा रही है। सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। मुफ्त अन्न दिया जा रहा है। सभी दस्तावेजों को जोड़कर फर्जी लाभ बंद किए जा रहे हैं। यह सब मिलकर देश के गरीब परिवारों के जीवन को नई दिशा देने वाला है और हम आपको आगे भी लगातार उन सभी योजनाओं तो की जानकारी देते रहेंगे जो आने वाले दिनों में घोषित की जाएंगी। इसीलिए हमारे चैनल वन माय न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।